देश का बजट आ चुका है। बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ बजट को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस बजट को निराशाजनक बता रहा है और कुर्सी बचाने वाला बता रहा है। बजट पेश होने के बाद संसद में आज काफी देर तक हंगामा होता रहा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, एक दूसरे से सवाल जवाब होते रहे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब देश का बजट पेश किया तो उसको लेकर सवाल उठे और कहा गया कि सिर्फ 2 राज्यों को लेकर फोकस किया गया है, बाकी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी राज्यों का नाम लेना मुमकिन नहीं होता। साथ में सरकार का कहना है कि अमृतकाल का बजट है। सरकार का कहना है कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों का, नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का ध्यान रखा गया और उनकी वजह से यह सब कुछ किया गया है। विपक्ष के सवाल, बजट पर सियासी उबाल। जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। बजट के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार देश का बजट पेश कर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में हर वर्ग पर फोकस करने की कोशिश हुई है। युवा, महिलाओं, नौकरी पेशा के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार ज्यादा मेहरबान रही है। बिहार को 59 करोड़ रुपए का पैकेज, आंध्र प्रदेश को 15 करोड़ रुपए का तोहफा मिला है। बजट में बीजेपी के सहयोगी दलों की बल्ले बल्ले हुई है, इसलिए बजट को लेकर सवाल विपक्ष उठा रहा है। इसे कुर्सी बचाने वाला बजट बता रहा है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिए। कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विपक्ष के बजट के आरोप का जवाब दिया। कहा, हर बजट में इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। इस पर नाराज विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। This is a deliberate attempt and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. राज्यसभा में चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए माता जी जैसा शब्द भी इस्तेमाल कर लिया। कह दिया, माता जी बोलने में एक्सपर्ट हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने यह कह दिया कि वित्त मंत्री खड़गे की बेटी की उम्र की है। माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं, अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान के बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया। नाराज विपक्ष के नेता सदन से बाहर चले गए। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसद संसद की सीढ़ियों पर इस बजट के खिलाफ
हल्ला बोल करते नजर आए। संसद में बजट पर सियासी घमासान छिड़ा है तो संसद के बाहर भी इसे लेकर राजनीति तेज है। सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बजट के खिलाफ बाहर प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री बजट की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने बजट को निराश करने वाला बताया है। सरकार की, मोदी सरकार की जो रणनीति जो है वो है कि ग्रोथ को हम कैसे बनाए रखें, कि इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करें और देश की जो क्षमता जो है जो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो अगर आप जो उन वित्त मंत्री ने 9 प्रायोरिटी एरियाज कल बजट में बहुत स्पष्ट किया था और उसमें अगर आप देखें, मैं कहूँगा स्किलिंग का बहुत महत्व है कि जो इनिशिएटिव्स जो हैं उस बजट में, क्योंकि जो आज दुनिया पहचानती है कि भारत की ह्यूमन रिसोर्सेज की जो योगदान दुनिया में हो सकती है, क्योंकि दुनिया में स्किल्स की शॉर्टेज है। समर्थन मूल्य किसान को न मिलकर के जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। बजट को विपक्ष भेदभावपूर्ण बताने में जुटा है। आरोप लगाया जा रहा है कि बजट के जरिए केंद्र सरकार ने देश की जनता से ज्यादा खजाने का ताला अपने सहयोगी पार्टियों के शासित राज्यों मसलन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खोला है, जिनके दम पर केंद्र में सरकार चल रही है। कोई राज्य को अगर बिहार को कुछ अच्छा काम मिल रहा है, बजट में कुछ फायदा मिल रहा है, तो इसमें ऑपोजिशन को इसमें तकलीफ क्या है। अगर आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन के समय में सही नहीं किया कांग्रेस ने, आज आंध्र प्रदेश को कुछ मदद मिल रहा है, तो ऑपोजिशन पार्टी को क्या इसमें तकलीफ होना चाहिए। हर राज्य के लिए बजट में सब कुछ प्रावधान है, लेकिन वित्त मंत्री ने आज तक आप देखा होगा इतिहास में क्या हर राज्य को गिन गिन के बताता है क्या। वो पूरा देश का बजट होता है, सामूहिक रूप से सबके लिए पेश किया जाता है। उसमें हर राज्य को अलग अलग से गिनती करके हर चीज नहीं बताया जाता है। 1-2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का जरूर जिक्र होता है, हर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोला जाता है। मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया। बजट से विपक्षी दल के नेता खुश नहीं हैं और इसे सिर्फ दिखावा बताया जा रहा है। बजट में केंद्र सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। हालांकि विपक्ष का मानना है कि मोदी सरकार ने सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के डर से ये किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।